क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए पूरे 107 जन्म लेने पड़े थे और उनके 108वें जन्म में भी एक ऐसी परीक्षा हुई जिसके बारे में आज 99% महिलाएं नहीं जानती हैं। आखिर माता पार्वती ने घने जंगल में छिपकर ऐसी कौन सी गुप्त पूजा की थी जिसे देखकर खुद महादेव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। आज की इस कथा में हम हरियाली तीज व्रत के उस गुप्त रहस्य को जानेंगे जिसे सुनने मात्र से ही हर अखंड सौभाग्य का वरदान सच हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज सनातन धर्म का एक ऐसा व्रत है जिसे आज हर सुहागिन महिला सिर्फ सजने धजने और मेहंदी लगाने का त्योहार समझती है, लेकिन इस त्योहार के पीछे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने देवलोक से लेकर पाताल लोक तक को हिला कर रख दिया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हरियाली तीज सिर्फ माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की एक साधारण कहानी है, तो आप इतिहास के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। शास्त्रों के पन्नों को जब हम गहराई से पलटते हैं तो शिव महापुराण और लिंग पुराण में एक ऐसी गुप्त घटना का जिक्र मिलता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी तपस्या जिसमें हड्डियां गल चुकी थीं, सांसें थम चुकी थीं और खुद साक्षात यमराज भी उस आत्मा को छूने से कांप रहे थे। द हिडन मैथोलॉजी के आज के इस खास एपिसोड में हम हरियाली तीज के इसी कड़वे और परम सत्य से पर्दा उठाएंगे। तो कहानी की शुरुआत आज से करोड़ों वर्ष पहले प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड से होती है। माता सती ने अपने पति महादेव के अपमान के कारण खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था, लेकिन क्या माता सती का अंत वहीं हो गया था? नहीं, असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई थी। शास्त्रों के अनुसार सती का वो क्रोध, वो तड़प और महादेव को दोबारा पाने की वो इच्छा ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर भटक रही थी। वही ऊर्जा पुनर्जन्म लेती है पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में। पार्वती जिनका नाम ही पर्वतों की बेटी था, लेकिन इस जन्म में भी महादेव को पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि महादेव सती के वियोग में सन्यासी हो चुके थे। शमशान की भस्म लपेटे महासमाधि में जा चुके थे। उन्हें किसी भी सांसारिक स्त्री रूप या सौंदर्य से कोई सरोकार नहीं था। अब यहीं से शुरू होता है वो सस्पेंस जो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या का मार्ग चुना, लेकिन यह कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। शिव महापुराण के विद्वत खंड और रुद्र संहिता में लिखा है कि माता पार्वती ने केवल कुछ दिन या महीने नहीं, बल्कि पूरे 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की, लेकिन महादेव प्रसन्न नहीं हुए और यह उनका 108वां जन्म था। इस 108वें जन्म में माता पार्वती ने कैलाश की कंदराओं और जंगलों को अपना घर बनाया। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का सीधा संबंध उस समय से है जब चारों तरफ सावन का महीना था, घनघोर बारिश हो रही थी और पूरी प्रकृति हरी भरी हो चुकी थी। लेकिन उस हरियाली के बीच एक सूखी हुई गुफा में माता पार्वती भूखी प्यासी बैठी थी। शुरुआत के सालों में उन्होंने केवल पेड़ों के गिरे हुए पत्ते खाए, जिसे शास्त्रों में अपर्णा कहा गया। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है
जब उन्होंने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। जलती हुई गर्मियों में उन्होंने चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या की। कड़कड़ाती सर्दियों में वे गले तक ठंडे पानी में खड़ी रहीं और सावन की उस मूसलाधार बारिश में जहाँ जानवर भी छुपने की जगह ढूंढते हैं, माता पार्वती खुले आसमान के नीचे बिना हिले डुले बैठी रहीं। उनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, दीमक उनके शरीर पर मिट्टियां जमा चुके थे। वो साक्षात एक जीती जागती लाश बन चुकी थीं, लेकिन उनकी आत्मा में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। अब आता है इस पौराणिक गाथा का सबसे बड़ा रहस्य। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब माता पार्वती की तपस्या अपने चरम पर थी, तब महादेव ने उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें माता पार्वती धर्म संकट में पड़ने वाली थी। महादेव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी की निंदा करना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमारी, तुम उस औघड़, भस्मधारी, गले में सांप लपेटने वाले और शमशान में रहने वाले के लिए अपना यह सुंदर शरीर क्यों नष्ट कर रही हो? वो तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और अपनी सखी से कहा कि इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि शिव की निंदा सुनना भी मेरे लिए पाप है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही माता पार्वती ने अटूट विश्वास के साथ शिव के प्रति अपना प्रेम सिद्ध किया, वैसे ही वह बूढ़ा ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गया और सामने साक्षात नीलकंठ त्रिशूलधारी महादेव खड़े थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज सावन की इस तृतीया तिथि को मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार इतनी कठिन तपस्या करके आखिरकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पा ही लिया। यह कथा हमें यही संदेश देती है कि हरियाली तीज का व्रत करके हम भी अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पति तथा परिवार की मंगल कामना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर इस तीज को हरियाली तीज ही क्यों कहते हैं और इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां क्यों पहनती हैं। इसके पीछे भी एक गहरा शास्त्र सम्मत कारण है। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो माता पार्वती की तपस्या की अग्नि शांत हुई। उनके प्रभाव से पूरी सूखी हुई प्रकृति अचानक नव जीवन पा गई। पेड़ पौधे खिल उठे, चारों तरफ हरियाली छा गई। हरा रंग सनातन धर्म में प्रकृति, पुनर्जन्म और सौभाग्य का प्रतीक है। माता पार्वती ने प्रकृति के इसी रूप को धारण करके महादेव को रिझाया था। इसीलिए जब आज की सुहागिन महिलाएं या कुंवारी लड़कियां इस दिन हरा रंग धारण करती हैं, तो वो असल में माता पार्वती की उसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ती हैं जिसने महादेव जैसे वैरागी को भी संसार की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, हरियाली तीज सिर्फ सजने संवरने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस अदम्य साहस, अटूट विश्वास और तपस्या का जो हर महिला के भीतर छुपी हुई है। यह याद दिलाता है कि अगर आपका संकल्प सच्चा हो तो आप नियति को भी बदल सकते हैं। अगर आपको शास्त्रों से जुड़ी हरियाली तीज की यह अनदेखी और अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और अपने परिवार की हर महिला के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपकी इस व्रत के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी और शास्त्र सम्मत कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए छिपे हुए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।